हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे बीएचयू एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। तो प्रश्न कहाँ से बनते हैं, मतलब सिलेबस क्या है, बुक्स कौन कौन सी होगी, ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। एलएलबी थर्ड ईयर 3 साल का जो पाठ्यक्रम है उसके लिए ये सारी चीजें जो है देखी जाएंगी। टेस्ट स्ट्रक्चर कैसा होगा, यानी आपका पेपर कैसा आएगा, किस मॉड्यूल में आएगा। तो पेपर में टाइमिंग जो आपकी होगी वो 120 मिनट की होगी। 120 मिनट यानी 2 घंटे की टाइमिंग होगी। 150 प्रश्न आपको करने हैं। 120 मिनट में 150 प्रश्न होंगे। एक प्रश्न आपके 3 नंबर के होंगे। टोटल जो आएंगे 450 मार्क्स। 450 नंबर के जो है आपके पेपर होंगे। 1/3 निगेटिव मार्किंग है, यानी एक क्वेश्चन गलत करने पे -1 हो जाएगा। एक नंबर आपका कट जाएगा। सही क्वेश्चन पे आपको 3 नंबर जो है मिलेंगे। तो सारे प्रश्न कितने आएंगे, 450 नंबर के प्रश्न आएंगे। 120 क्वेश्चन आएंगे। 120 मिनट में हमें करना है। 1/3 निगेटिव मार्किंग है। ये समझने के बाद हम लोग 2019 का टारगेट जो सेट करते हैं कि 2019 में कितना चाहिए, तो 2019 में आपको जो मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 90 क्वेश्चन आपको सही करना है। पिछली बार 256-57 के करीब पेड सीट पे एडमिशन हुआ था। जनरल की बात की जाए 256-57 पे पेड सीट। तो अगर 270 का टारगेट आपको मान के चलना है, 90 क्वेश्चन आपने सही किया तो 270 नंबर जनरल कैंडिडेट्स के लिए। ये आंकड़ा आप लोग अपने दिमाग में सेट कर लीजिए कि 90 क्वेश्चन हमको सही करना है। 90 सही करने का मतलब 110-115 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं 90% एक्यूरेसी के साथ। तो प्रश्न कहाँ से बनते हैं ये सारी चीजें आप लोग देख लीजिए। तो पहला काम आप लोगों को जो करना है तैयारी करते समय, तो 5 साल का पेपर, 5 साल का पेपर आप लोगों को सॉल्व करना है। 4 साल का बीएचयू की वेबसाइट पे आपको अवेलेबल हो जाएगा। कई सारे और भी वेबसाइट है जहाँ पे आपको ये पेपर जो है मिल जाएगा। 10 से 15 साल के पेपर्स मिल जाएंगे। हमारे चैनल पे भी अपडेट कर दिया जाएगा। कुछ साल के पेपर हमारे चैनल पे अपडेट है पहले से। तो पेपर उठाने के बाद आपको प्रश्न देखने कि प्रश्न कहाँ कहाँ से कितने प्रश्न जो है बन रहे हैं। ठीक, एनालिसिस आप अपने से करेंगे तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। आपको खुद समझ में आएंगी सारी चीज़ें कि कहाँ से प्रश्न जो है आ रहे हैं। तो ये टेस्ट जो है बीएचयू की नोटिफिकेशन में दिया था। क्या क्या है टेस्ट स्ट्रक्चर, ये 4 टॉपिक्स हैं मेन। पहला क्या है, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स। ठीक, जनरल अवेयरनेस यानी सामान्य ज्ञान। इसी सेक्शन में जो है सारी चीजें, यही सेक्शन जो है सभी को डीप बना देता है। डीप का मतलब जनरल अवेयरनेस दिया है, लेकिन इसमें आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, तो आपके लिए हिस्ट्री है, हिस्ट्री आपको पढ़नी पड़ेगी। इसमें जियोग्राफी भी पढ़ना पड़ेगा। फिर आएगा पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, साइंस, और लास्ट में आपका आता है पॉलिटी। हिस्ट्री से क्वेश्चन बोले तो 8 से 10 क्वेश्चन जो है यहाँ पे बन जाते हैं। 8 से 10 प्रश्न हिस्ट्री के बनेंगे। और हिस्ट्री में भी आपको क्या पढ़ना है, तो आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ लीजिएगा, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लीजिएगा। टाइम मिले तब मेडुअल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन भारत पढ़िएगा। सबसे ज्यादा जो प्रश्न आपके आएंगे वो मध्यकालीन भारत से नहीं आते हैं, सबसे आधुनिक भारत से। मॉडर्न हिस्ट्री से सबसे ज्यादा जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। कौन सा वायरस आया, कौन सा काम किया, ये सारी चीजें खूब यहाँ से प्रश्न जो है बनते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में। फिर जियोग्राफी, जियोग्राफी से कम ही क्वेश्चन आते हैं, जियोग्राफी ज्यादा डीप भी है। तो जियोग्राफी से 4-5 प्रश्न आते हैं, ये सेक्शन जो है आप छोड़ भी सकते हैं। साइंस से बेसिक 4-5 प्रश्न साइंस से भी बन जाते हैं। फिर इन सब में सबसे मेन जो है आपका वो है पॉलिटी, जिसे संविधान भी आप कह सकते हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान। पॉलिटी सबसे महत्वपूर्ण है एलएलबी के लिए। 120 में से 20 से 30 प्रश्न, 20 हमेशा जो है 20+ ही क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। 25 से 30 के बीच प्रश्न जो है आपके पॉलिटी से आएंगे। ठीक, ये सेक्शन है। तो सबसे महत्वपूर्ण आपको सबसे पहले जीएस में क्या उठाना है, पॉलिटी।
करंट अफेयर्स में संवैधानिक प्रशासनिक घटनाक्रम हुए हैं, संवैधानिक क्या क्या सुधार हुए हैं, क्या क्या एक्ट जो है नए आए हैं, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे संवैधानिक और प्रशासनिक घटनाक्रम में देखनी होगी। फिर सामाजिक मुद्दे, सोशल इश्यूज क्या क्या इस बार के हैं, सामाजिक मुद्दे, ये दो चीज हैं। इसके लिए आप कोई भी पत्रिका जो है पढ़ सकते हैं जिसमें एक साल, कम से कम एक साल की सारी चीजें जो है कवर की गई हों। घटना चक्र, दृष्टि, परीक्षा मंथन, ये सारी जो है मैगजीन आती हैं, एक साल की करंट अफेयर्स की सारी न्यूज कवर करती है। 8 से 10 प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं। इसके लिए कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस चीज को छोड़ भी देंगे तो ज्यादा इफेक्ट आपको नहीं पड़ेगा, क्योंकि सबसे यहाँ पे भी ज्यादा पढ़ना पड़ता है और क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है करंट अफेयर्स में। तो इस सेक्शन को आप छोड़ सकते हैं। कोई पत्रिका लेके आप एक रिवीजन लगा सकते हैं कि अगर ठीक है प्रश्न पूछा आ गया तो ठीक, नहीं बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, इस पार्ट को आप छोड़ भी सकते हैं। इसके अलावा भी कई सारी चीजें हैं जहां से आप अच्छे प्रश्न कर सकते हैं। अगर संवैधानिक प्रशासनिक घटनाक्रम की बात की जाए तो जैसे कि अभी क्या है कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए अलग अलग उच्च न्यायालय जो स्थापित किए गए हैं, ये पढ़ सकते हैं। फिर इसके बाद आ जाएगा आपका राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, इस बार चर्चा में रहा है, यहाँ पे भी वो प्रश्न पूछे जा सकते हैं। NCAIM विधेयक क्या है, पास्को अधिनियम क्या है, RET अधिनियम क्या है, पुलिस सुधार अधिनियम, 3 तलाक, सामाजिक मुद्दे में जैसे अभी सबरीमाला रहा तो सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है। तो इस तरीके के प्रश्न जो है करंट अफेयर्स के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके लिए दृष्टि की जो है वार्षिक आप ले सकते हैं, मंथली मैगजीन में भी इसे अच्छे से कवर किया गया है। इसकी PDF बना के आप सभी को मिल जाएगी। संवैधानिक व प्रशासनिक घटनाक्रम दृष्टि की मैगजीन जो है साल भर 5 से 6 महीने पीछे तक की सारी PDF आपको अवेलेबल करा दी जाएगी यहाँ पे। फिर एप्टीट्यूड और मेंटल एबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे बेसिक मैथ और रीजनिंग आते हैं। बेसिक मैथ और रीजनिंग ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपके लिए। 40 से 45 प्रश्न पूछे जा रहे हैं और लगातार इसमें जो है प्रश्नों की संख्या बढ़ रही है। ठीक, हर साल जो है अच्छे खासे प्रश्न यहाँ से आ जाते हैं, 40 से 45 प्रश्न। ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका यहाँ पे फैक्टर है, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग के प्रश्न आपने अगर सॉल्व कर लिए तो उसके आंसर में 100% एक्यूरेसी है। बाकी जीएस में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, मैथ और रीजनिंग में कंफ्यूज नहीं हो सकते हैं अगर आपने पढ़ लिया है अच्छे से तो। और यही कारण है कि ये जो सही कर लेगा, यही कारण है कि मेरिट जो है हाई जा रही है। तो 40 से 45 प्रश्न यहाँ आते हैं। यहाँ पे सिंपल आप आदर्श अग्रवाल, किरण नालंदा, आदर्श अग्रवाल मैथ्स के लिए, किरण नालंदा इसके लिए जो है रीजनिंग, नालंदा किरण रीजनिंग की बुक, आदर्श अग्रवाल मैथ्स के लिए। या आपके पास कोई भी बेसिक बुक है, आपने 5 साल का पेपर देख लिया, उसके अनुसार आपके पास कोई भी बुक है उसके क्वेश्चंस आप लोग लगा डालिए। इसके अलावा जो भी चैनल पे पढ़ाया जा रहा है, मैथ्स और रीजनिंग चैनल पे पढ़ाया जा रहा है, सिंप्लीफिकेशन की टॉपिक पढ़ा दी गई है, वो आप पढ़ सकते हैं। और 5 साल के पेपर अगर आप लगाएंगे तो BHU BA BCom के मैथ्स और रीजनिंग के प्रश्नों को भी देखिए, क्योंकि प्रश्न जो है BA के प्रश्न LLB में आ जाते हैं, LLB के BA में आ जाते हैं, ऐसा भी यहाँ पे होता है। तो ये भी आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा। BA में भी जो प्रश्न आए हैं वहाँ पे भी देख लीजिएगा। फिर इसके बाद कॉमन लीगल नॉलेज, सामान्य विधिक जानकारी। इस सेक्शन में आईपीसी की धारा से संबंधित प्रश्न आते हैं। CRPC, कॉन्ट्रैक्ट यानी संविदा, टॉर्ट, विधिक भाषा, हिंदू मुस्लिम लॉ, CRPC, CPC भी आता है। तो यहाँ से भी 10, 12, 15 क्वेश्चन जो है आ जाते हैं। ठीक, इसके प्रश्न जो है इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, तो पुराने पेपर्स जितने हैं उसके प्रश्न देख सकते हैं। प्रश्न जो है रिपीट होते हैं, आईपीसी से ही 2-3 प्रश्न जो है रिपीट हो जाते हैं। प्रश्न पेपर के रिपीट होते हैं। कोई ऑनलाइन एप्स हैं उसमें इन सेक्शन की जो है एप्स डाउनलोड आप कर सकते हैं। IPC CRPC लिखेंगे वो एप्स आ जाएगा, वहां से जो है आप आर्टिकल या धारा को याद कर सकते हैं, सभी धारा वहां से याद कर सकते हैं। हमारे चैनल पे भी जितनी आवश्यकता होगी
उतनी सारी चीज़ें वीडियो बना के अपडेट कर दी जाएगी। लेकिन इस सेक्शन के लिए आप सबसे बड़ी चीज़ है पुराने पेपर के प्रश्न पढ़ लीजिए, कुछ एक्स्ट्रा मत करिए। इस सेक्शन में बहुत ज़्यादा बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जितना बुक पढ़ेंगे उतना आप फंसेंगे। क्योंकि देख लीजिए इसमें क्या है कि जैसे एक प्रश्न है अपराध के आवश्यक तत्व, आईपीसी से संबंधित है, अपराध के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। ये प्रश्न 2016 में भी आया है, 2017 में भी आया है, 2018 में। ये एकदम लीगल है कि प्रश्न जो है ये इसी तरीके से आते हैं। और जैसे ये कॉमन सेंस के प्रश्न यहाँ पे कॉमन प्रश्न बनते हैं। जैसे सुन लीजिए प्रश्न क्या क्या है कि उकसाना शब्द का अर्थ क्या है। उकसाना शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन है छल करना, भड़काना, अवैधानिक कार्य करना, प्रमोट करना। तो उकसाना का अर्थ है भड़काना। तो इस तरीके के प्रश्न बनते हैं। अपमान लेख नहीं है। शब्द टॉर्ट की उद्गम, ये देखिए टॉर्ट है, इस शब्द का उद्गम स्थान क्या है, मतलब कहाँ से उद्गम हुआ? तो रोमन से उद्गम हुआ है। तो इस तरीके के जो है प्रश्न बनते हैं, सिंपल लेवल के प्रश्न बनते हैं। तो यहाँ पे पैनिक होने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। पुराने पेपर पढ़ लीजिए और बेसिक सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़ लीजिए। ऐप्स के माध्यम से पढ़ सकते हैं, कोई एक्स्ट्रा बुक ना लें। लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश, यहाँ पे आपको 20 क्वेश्चन आते हैं, या तो हिंदी कर लीजिए या इंग्लिश कर लीजिए। ये सेक्शन आप एग्जाम हॉल में डिसाइड करिएगा कि आपको हिंदी करना है या इंग्लिश करना है। दोनों के प्रश्न देखिएगा, जिसमें 2-3 ज़्यादा प्रश्न आप कर सकते हैं उस सेक्शन को आप लोग कर लीजिएगा। अरिहंत या कोई बेसिक बुक इसके लिए आप ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। इसके साथ ही इंडियन पॉलिटी की एक सीरीज चलाई गई है हमारे यूट्यूब चैनल पे, जिसमें 12 वीडियो जो है अपडेट है। 35 से 40 वीडियो इस पे बनेगी इंडियन पॉलिटी पे। 12 वीडियो पहले से अपडेट है। पॉलिटी अगर उतना कर लेते हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको वहां से मिल जाएंगे। इसके बाद आप लूसेंट पढ़ लीजिए। ये परीक्षावाणी पढ़ने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। पॉलिटी की एक बुक आती है परीक्षावाणी की, ये आप ले सकते हैं, लेकिन मोटी बुक है, इसे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। लूसेंट से आपका काम हो जाएगा। साथ ही साथ ये जो सीरीज चलाई गई है पॉलिटी की, ये आप पढ़ सकते हैं। 30 से 35 वीडियो में सारे जितने भी प्रश्न आएंगे वो सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। इसके साथ ही साथ आप अगर व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट में जो है ग्रुप लिंक पिन पोस्ट कर दिया जाएगा, आप उससे जो है व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और फेसबुक पे भी हमारा ग्रुप है, आप उसे भी ज्वाइन कर लें, तो वहाँ पे आपके जो भी प्रश्न है आप वहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो आने वाली है आप तक पहुँचती रहे। धन्यवाद।